नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एक हेडिंग लिखी है, एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फी टू प्रिंसिपल, यानी प्रार्थना पत्र लिखना है फॉर कंसेशन इन फी में छूट के लिए टू प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को। देखिए, यह टॉपिक इतना सरल है कि जैसे आप 2 मिनट में हलवा या मैगी बनाकर खा लेते हैं, 2 मिनट में बन जाता है, वैसे 2 मिनट में आप ये तैयार कर लेंगे। ये मेरी गारंटी है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक यह वीडियो है। कंसेशन इन फी में लिखने के लिए आता है एप्लीकेशन प्रधानाचार्य को। ठीक है, देखिए आप वीडियो में बने रहेगा, इतना बढ़िया समझा देंगे हिंदी में, आप खुद ही करके आएंगे। ठीक है, आप इंग्लिश में कैसे किया जाता है ये मेरी गारंटी है, आप लिख लेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए स्क्रीन शॉट तो ले लीजिएगा, लास्ट में मौका देंगे, लेकिन उसके पहले आप हिंदी समझिए, इसका कैसे लिखा जाता है, तरीका क्या होता है। 4 नंबर तो कहीं नहीं गया आपका, 4 नंबर 100% आपका आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके सामने ऐसे देगा लिखने के लिए। ठीक है, प्रश्न आप छोड़िए, आपको आंसर में जब लिखना हो तो आप सीधा लिखिएगा टू। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है टू। जब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे टू लिखेंगे, फिर वहां कामा लगाना है। जहां से टू खत्म हुआ है उसी के जस्ट नीचे, जहां से खत्म हुआ उसी के जस्ट नीचे द प्रिंसिपल लिखना है। आप प्रिंसिपल को ही लिख रहे हैं, आप प्रिंसिपल को ही लिखना है तो लिखना है टू कामा उसकी जस्ट जहां खत्म हुआ द प्रिंसिपल, फिर कामा, फिर द प्रिंसिपल जहां से स्टार्ट किए थे आप, वहीं से आपको कॉलेज का नाम लिखना है, अपने कॉलेज का नाम लिखना है। कॉलेज का नाम लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है ना, जैसा कि हमने जीआईसी इंटर कॉलेज प्रयागराज, आपका जो भी कॉलेज का नाम लिखना हो, कोई जरूरी नहीं कि आपकी अपना ही लिखिए। ठीक है ना, प्रयागराज फुल स्टॉप करिए। फिर देखिए जहां से टू स्टार्ट हुआ था उसी जस्ट सीधे पर सर लिखना है, सर या मैडम लिखना है। ठीक है, सर या मैडम लिखने के बाद टू के जस्ट सामने फिर वहां कामा लगाना है, चाहे सर लिखिए चाहे मैडम लिखिए। फिर आपको ये लाइन लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, यानी आदर के साथ, आदर के साथ या इज्जत के साथ, आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूं। बेग यानी या फिर यहाँ वांट भी यूज कर सकते हो, बेग माने वैसे भीख मांगना या मांगना होता है। यहाँ आई वांट टू से लिख भी सकते हो, वांट टू से, मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं या मैं प्रार्थना करना चाहता हूं दैट कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। ठीक है, ऑफ क्लास एक्स ए, यानी ऑफ क्लास एक्स, एक्स का मतलब 10 रोमन अंक में। ठीक है, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। कक्षा 10 मतलब सेक्शन कई होते हैं, कक्षा 10 ए बी सी, सेक्शन ए, कक्षा 10 सेक्शन ए का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर वैसे लिखना है आपको, माई फादर इज ए वेरी पुअर फार्मर। ठीक है, माई फादर इज ए वेरी पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक बहुत गरीब किसान हैं। ठीक है ना, मेरे पिताजी एक बहुत गरीब किसान हैं। या फिर यहां लिख सकते हो माई फादर इज ए वेरी पुअर शॉपकीपर भी लिख सकते हो। शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। ठीक है ना, अब ये लिखने के बाद फिर लिखना है ही इज अनेबल टू पे द फी, ही इज अनेबल, वह असमर्थ है, टू पे यानी जमा करने में, द फी को। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज नॉट एबल, ही इज अनेबल का स्थान पर नॉट एबल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ही इज नॉट एबल टू पे द फी। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई गॉट, अब देखिए कहने का मतलब इतना लिखने के बाद, मेरे पिताजी बहुत गरीब किसान हैं, वह फीस जमा करने में असमर्थ हैं। अब असमर्थ है, ठीक है, इतना कहने से आपका काम नहीं चलने वाला है कि आप डर बोल दीजिए फीस, इसलिए मेरी फीस माफ कर दीजिए। आपको अपने के बारे में थोड़ा बताना है। उसके बाद लिखना क्या है, आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास आई एक्स, आई एक्स का मतलब 9, 9 के सेक्शन डी में, मतलब जब कक्षा 9 में आप पढ़ते थे उसमें आप मान लीजिए आपका सेक्शन डी सी कुछ भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ 9 लिखना, आई एक्स। ठीक है, आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास आई एक्स यानी 9D, मैंने प्राप्त किए गुड मार्क्स अच्छे अंक इन क्लास 9D कक्षा 9 में। ठीक है, अब ये पैराग्राफ यहाँ चेंज कर दीजिएगा, ये लाइन चाहे जहां भी आपकी खत्म हुई, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ खत्म, वो लाइन छोड़ देना है, फिर नया लाइन स्टार्ट करना है। नया लाइन स्टार्ट करने से आप थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखिएगा, आई दियर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। अब देखिए आई दियर फोर, आई के बाद कामा लगाना है, फिर दियर फोर के बाद कामा लगाना है। ठीक है, ये सिस्टम है, पंचुएशन का नियम है। या फिर आप यहाँ लिख सकते थे सो कामा आई रिक्वेस्ट यू, सो दियर के स्थान पर दियर हटा के आप यहाँ सो लिख के कामा लगा देते, आई रिक्वेस्ट स्टार्ट कर सकते। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आई दियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू, आई इसलिए, दियर फॉर का मतलब इसलिए होता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं यू आपसे, टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन,
यानी पूर्ण शुल्क माफी में। ठीक है, यानी मैं आपसे क्या चाहता हूं कि मुझे फुल फी कंसेशन, मेरी फीस पूरी माफ कर दीजिए। ठीक है, ये लिखना है। फिर ये भी खत्म होने के बाद, चाहे यहीं आपका खत्म हो जाए लाइन, चाहे यहाँ के खत्म हो, चाहे यहाँ, उस लाइन को भी छोड़ देना है। फिर नया लाइन स्टार्ट करना है, फिर वैसे जगह छोड़ना है। आई शैल बी, ये लिखना है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी मैं अत्यधिक आभारी रहूंगा टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपके दयालुता के इस कार्य का। ठीक है, यानी आप जो मेरे लिए करेंगे, फीस कंसेशन फी करेंगे, वह दयालुता एक कार्य, दयालुता के कार्य, आपके दयालुता के कार्य का मैं अत्यधिक आभारी रहूंगा। ठीक है, ये लिखना है। फिर उसी के नीचे लिखना है डेटेड। अब कुछ लोग सिर्फ डेट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे डेट लिखिए चाहे डेट। अब डेट आप कोई भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड लिखना है, डेट कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए 20 फरवरी, और डेट थोड़ा बढ़े, 20 फरवरी फिर 2023। ठीक है ना, 20 फरवरी 2023, ये लिखने के बाद ठीक है, आप इस साइड राइट साइड आ जाइएगा। इसी ये लाइन जहां खत्म हुई हो, उस लाइन के नीचे लिखना है राइट साइड, योर्स ओबेडिएंटली, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ फिर क्लास XA, जो यहाँ आप शुरू में मेंशन किए थे, जो वर्णन किए थे XA, किस क्लास के आप छात्र हैं इस समय जिस क्लास का वही लिखना है। ये नहीं कि ये 9 वाला लिख दे, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है। बहुत ही सरल, एक बार नहीं 2 बार आप ये वीडियो 3 बार देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप यही पूरा लिख के चले आइएगा, 4 नंबर आपका इंग्लिश में कहीं नहीं गया। ठीक है ना, कंसेशन फी के लिए है। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस